गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज फिर से देखते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। कितने? झारखंड के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि आपका आज जो होने वाला है वह आपका इसका तीसरा पार्ट होने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट आप लोग के पास अपलोड कर दिया जा चुका है। जो भी दोस्त मेरे नहीं देखे हैं उसे जाकर ज़रूर देख लें। इम्पॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज चल रहा है आपका झारखंड करंट अफेयर का, और अल्टरनेट डेज पे आपका क्लास अपलोड हो रहा है, जिसमें से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका झारखंड के साथ साथ इंडिया लेवल पे भी क्वेश्चन हो रहा है, पूरे भारत का करंट अफेयर को। और बहुत ही जल्द आपको ये आपका तीसरा वीडियो है। चौथा वीडियो जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो स्पीडी बुक जो आपका मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उससे आपको लगभग 600 से 700 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। चैनल पे आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको रेगुलर करंट अफेयर का वीडियो, साथ ही साथ झारखंड हो या जीके जीएस हो, बहुत ही जल्द आपको नागपुरी का क्लास देने वाले हैं। तो सभी प्रकार के क्लास आपको अवेलेबल होने वाले हैं। जो भी दोस्त चैनल के साथ बने हुए हैं, सपोर्ट कर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दोस्त नए हैं उनका इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृतकाल को क्या नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृतकाल को क्या नाम दिया गया है? समीक्षा काल, स्वर्ण काल, कर्तव्य काल या फिर आपका विकास काल। तो देखिए आपका जो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका कर्तव्य काल। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कर्तव्य काल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आपका उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया। मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया? थ्रेड्स, वर्ड्स, साइट्स या फिर पेड्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका थ्रेड्स। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में किस देश द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी। वर्ष 2024 में किस देश के द्वारा G20 की अध्यक्षता की जाएगी? भारत, रूस, ब्राज़ील या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? तो ब्राज़ील के द्वारा 2023 में इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि माई मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। रिपीट करता हूँ कि माई मोदी आज़ाद ललित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सुधाबाई, सज्जन कुमार या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका, सुधाबाई और सज्जन कुमार दोनों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आपका कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2021-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तराखंड, पंजाब, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका पंजाब आपका सही आंसर होगा। कौन सा? पंजाब आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 11 जुलाई आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका 11 जुलाई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है। थाईलैंड में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस का
आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? भगवान राम को, भगवान हनुमान को, भगवान शंकर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी भगवान विष्णु को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका भगवान हनुमान को भगवान एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ग्रैंड स्लैम जो आपका विंबलडन होता है उसमें से पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका कार्लोस अलकराज। क्या होगा? कार्लोस अलकराज आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? LV-M2 के द्वारा, SSLV के द्वारा, LVM-3M4 के द्वारा, या PSLV-C51 के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, LVM-M4 के द्वारा, LVM-M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहाँ चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 जो है कहाँ चलाया गया है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब या फिर हरियाणा? तो राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जम्मू कश्मीर सही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका जम्मू कश्मीर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ICC विश्व 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ना? ICC विश्व 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? क्या होगा आंसर आपका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य को। किस राज्य को? उड़ीसा राज्य को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया? भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है जी? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। किस तिथि को? 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 83 जो ग्रैंड मास्टर हैं वह कौन बने हैं? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आदित्य S सामंत आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका आदित्य S सामंत आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया? भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को, भायखला चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ को, इज्जत नगर रेलवे स्टेशन बरेली को, या फिर आपका पिपलानी रेलवे स्टेशन भोपाल को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अवार्ड ऑफ मेरिट किसे प्रदान किया गया? भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रॉ हिटमैन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका S हुसैन जैदी के द्वारा। किसके द्वारा? S हुसैन जैदी के द्वारा यह आपको लॉन्च किया गया, पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान मिला है ऑप्शन नंबर डी आपका 67। कौन सा आपको? 67 नंबर का रैंक भारत को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस है वह आपका किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका होगा 29 जून को। किस तिथि को? 29 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेल के नए अध्यक्ष कौन बन गए? अमरेंदु प्रकाश बन गए हैं। कौन बन गए? राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी आपका अमरेंदु प्रकाश सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 100 डेज 100 पे नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। 100 डेज 100 पे नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह अभियान आपका शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। देश के किस राज्य में विश्व के पहले 3D प्रिंटर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा में जो हुआ था उसकी किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा अजय लांबा। अजय लांबा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सूरीनाम आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सूरीनाम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा स्थान रहा है। NIRF 2023 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी श्रेणी में कौन सा स्थान रहा है। कोलकाता यूनिवर्सिटी कौन सा संस्थान रहा है। ऑप्शन क्या है आपका? कोलकाता, IISE बेंगलुरु, दिल्ली या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका शक्तिकांत दास, RBI के गवर्नर जो वर्तमान 25वें नंबर के गवर्नर है, उनका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है ना। मिष्टी योजना, अमृत धरोहर योजना, मैंग्रोव एकीकृत योजना या फिर ऑप्शन नंबर डी AB दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका AB आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ। नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीलंका आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका श्रीलंका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि DRDO द्वारा कहाँ से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा कहाँ से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने हासिल किया। राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कैस्पर वरूड या फिर डेनियल मेदवेदेव। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका नोवाक जोकोविच हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। अगला है, विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। विश्व डिजिटल भुगतान रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका भारत रहा है। कौन सा देश? तो भारत आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहाँ किया गया है। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF का अनावरण कहाँ किया गया। चीन, जापान, रूस या फिर ब्राज़ील। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली हाइपरसोनिक सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट ने WHO द्वारा
आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? अरुणिता सहगल, वंदिता सहरिया, प्रवीण राज या फिर राजकुमार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका वंदिता सहरिया आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपरी SIPRI द्वारा जारी ईयर बुक 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? किस देश के साथ सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है? अमेरिका, फ्रांस, चीन या फिर रूस आपका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? उर्जित पटेल को, रघुराम राजन को, शक्तिकांत दास या जीव पावेल को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका शक्तिकांत दास आपके गवर्नर ऑफ द ईयर, RBI के वर्तमान गवर्नर, RBI के 25वें नंबर के गवर्नर 2000। चलिए अगला क्वेश्चन है ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेट्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस नामक पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? ममता सरोज, सतीश चंद्रा, ललित गोस्वामी या फिर सौमित्र पाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सतीश चंद्रा आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग प्रदान किया गया? देश के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन टैग प्रदान किया गया? अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका गुवाहाटी आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गवती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है? किस राज्य के 7वें टाइगर रिजर्व के रूप में रानी दुर्गवती टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी आपका मध्य प्रदेश। कौन सा आपका? मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? मनोज सिन्हा, M.N. राघवन, TK विश्वनाथन या फिर राजीव सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका TK विश्वनाथन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया गया है? भारत के राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोगा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि RAW के अगले प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? रमेश सिंह को, प्रवीण शुक्ला को, सोमनाथ भारती को या रवि सिन्हा को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका रवि सिन्हा आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रवि सिन्हा हो जाएगा। अगला है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग, NHAI, UIDAI या फिर शिक्षा मंत्रालय? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका NHAI आपका सही आंसर हो जाएगा। NHAI सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है स्पेस एक्स द्वारा किस देश के सत्रिया वन संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया? वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर आपका मलेशिया, है ना। तो स्पेस एक्स द्वारा किस देश के सत्रिया वन संचार लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की गई है? केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों के
कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की गई है? प्रवीणता, कौशल, निपुणता या फिर दक्षता। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका जो दक्षता आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में कौन से स्थान पर रहा है? जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत जो है लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में कौन सा स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 127वें स्थान पे। किस स्थान पे? 127वें स्थान पे भारत रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस संगठन के महानिदेशक हैं? संयुक्त राष्ट्र के, विश्व बैंक के, विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर विश्व व्यापार संगठन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला है, दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस MotoGP 2023 का पहला टिकट किसके द्वारा जारी किया गया है? नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर या फिर नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका योगी आदित्यनाथ आपका सही आंसर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका अतुल कुमार राय को किसे प्रदान किया गया? अतुल कुमार राय आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आपके 50 प्रश्न जो थे महत्वपूर्ण वो आपको यहाँ पे हम करा दिए। टोटल आपका 150 प्रश्न हो चुका है और भी लगभग 500 से 600 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आपका रेगुलर इस चैनल में बने रहें। झारखंड के साथ साथ GK GS मैथ सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।